यह साफ साफ नर का प्रवेश द्वार था, लेकिन जब मैंने उस आदमी के माथे को स्कैन किया तो सिस्टम ने दिखाया कि वो स्वर्ग का है। मैंने उससे पूछा, अगर तुम स्वर्ग से हो तो नर्क में क्या कर रहे हो? उसने कहा कि उसने देखा सब लोग यहीं उतर रहे हैं, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे आ गया। मैंने उसे स्वर्ग के द्वार की ओर इशारा किया और उसे इस बुरे लोगों से भरी जगह से निकल जाने को कहा। वो भीड़ के बीच से सीधे चलता हुआ गया, जिससे आसपास के दुष्ट लोगों का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच उसने शांतिपूर्वक द्वार खोल दिया। एक चमकदार पवित्र सफेद रोशनी अंदर फैल गई। उसने एक नजर उस पर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर कदम रख दिया, क्योंकि उसके सामने स्वर्ग का द्वार था। दुष्ट लोग भी उसकी ओर दौड़े, ये जाने बिना कि वो द्वार सफेद से काला हो चुका था और उनके लिए वहां स्वर्ग नहीं बल्कि नर की दहकती आग इंतजार कर रही थी। डरे हुए दुष्ट लोग मेरी बात मानकर फिर से लाइन में लग गए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। हालांकि उसने अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं की थी, फिर भी सिस्टम ने उसे हत्यारा घोषित कर दिया। उसे जीभ खींचने वाले नर्क में भेजा जाना था। उसकी लाख विरोध के बावजूद मैंने बिना झिझक बटन दबा दिया। उस आदमी ने सीधे किसी को नहीं मारा था, लेकिन वो एक ठग था। अपने जीवन में उसने बहुत लोगों को धोखा दिया था। उसकी ठगी से कई लोग निराशा में डूब गए थे। ठगी की सजा थी जितने लोगों को ठगा हर एक के लिए 1 सेंटीमीटर काटना, और इस बूढ़े ने अरबों की ठगी की थी। जलाद ने उसे अपना मुंह खोलने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे और भी भयानक सजा मिलेगी। डरा हुआ बूढ़ा धीरे धीरे मान गया। जलाद ने चिमटी से उसकी जीभ पकड़ ली, फिर उसने एक स्कैल्पल निकाला। बूढ़े आदमी की चीखें पूरे दंड स्थल में गूंज उठी। नर के द्वार पर तभी स्कूल यूनिफॉर्म पहने 3 छात्र दिखाई दिए। सिस्टम ने उन्हें स्कूल के बदमाश के रूप में चिन्हित किया। उनकी यह दलील मानने से इनकार करते हुए कि यह एक गलतफहमी है, तीनों को घसीटकर चीखों वाले नरक में ले जाया गया। जैसे ही सजा शुरू हुई वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। एक लड़के ने कहा कि वो तो सिर्फ बीच वाले लड़के के आदेश मान रहा था। दूसरे ने भी तुरंत दोष किसी और पर डालने की कोशिश की। जल्द ही तीनों जोर जोर से झगड़ने लगे। उनकी लगातार बहस से नर का न्यायाधीश परेशान हो गया और उसने गुस्से में तीनों को सीधे उबलते लावे में धकेल दिया।